बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैच जारी है, तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ईडन पार्क ऑकलैंड में 205 रन का टारगेट दिया है। कीवी टीम ने 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मार्क चैपमैन ने और उनके कोई बकिया बैट्समैन उस तरह की कारकर्दगी पेश न कर सके। कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से आज बेहतर बॉलिंग हुई क्योंकि ग्राउंड छोटा है। ये वही ग्राउंड है जहां 1992 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इस मैदान पर अब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ कर दिया है और जिस तरह पहले ओवर में मोहम्मद हारिस ने काइल जेमिसन के 2 छक्के लगाए, फिर उसके बाद जैकब डफी के दूसरे ओवर में 1 चौका लगाया, तो पाकिस्तान का आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से हुआ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस हदफ के ताक़ुब में किस तरह की मज़ाहमत करती, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग भी ज़्यादातर रिवॉल्व कर रही है कप्तान सलमान अली आगा के गिर्द, जो कि सीजन कैंपेनर हैं, जिन्होंने डनीडन के मैच में 46 रन की उम्दा इनिंग्स खेली थी। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद साहब का वसी तजुर्बा है जर्नलिज्म की फील्ड में, 1/4 सदी से ज़ायद का इनका एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ अखबारात में काम कर चुके हैं और इसके अलावा ये अरब न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं रिशाद महमूद साहब। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, पूछेंगे और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन शुएब मोहम्मद ने, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं रिशाद महमूद से। रिशाद साहब, कैसे देखते हैं कि ये जो 205 रन का टारगेट, जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान ने शुरू की है, अग्रेसिव स्टाइल तो है पाकिस्तान का, किस तरह से देखते हैं? जी हाँ मिर्जा, बिल्कुल है और खुशी भी होती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता पाकिस्तान। जो शिकायत पाकिस्तान से रहती है या तो बीच में भी अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो वो भी पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाता, एक तरह से एकदम कोलैप्स हो जाता है, 4-5 खिलाड़ी एक साथ आउट हो जाते हैं, तो वो सारा मोमेंटम जो है वो खराब हो जाता है। तो अभी यही एक महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की खासतौर पे सिलेक्शन में इनकंसिस्टेंसी है और आपको ये लग रहा है कि तीनों शोबों में ये फुकदान है कि ऐसा लगता है कि कोचेज या नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जो हमारे पास इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है, वहाँ पे प्लेयर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे काम नहीं हो रहा। प्लेयर्स के पास जो वीकनेसेस हैं, अब शाहीन आफरीदी का जो डिक्लाइन है वो आप देखिए कि तकरीबन 1 साल हो गया है, वो ऑफ कलर हैं, लेकिन कोई ऐसा डेडिकेटेड कोच उनके साथ काम करे जो साइकोलॉजिकली भी और उनके फिजिकली भी उनके साथ देखें कि उनके साथ प्रॉब्लम हो क्या रहा है, उसकी स्पीड क्यों कम हो गई है, उनकी स्विंग क्यों कम हो गई है। तो ये चीज़ें मेथोडिकल वे में हमारे यहाँ नहीं होती, जिसका हमें अफसोस होता है कि शुएब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग को? हमने नए 2 ओपनर्स आजमाए हैं, हारिस इनिंग्स ओपन कर रहे हैं T20 में, गुज़िश्ता 11 मैचेस में उनके सिर्फ 136 रन थे, आज उन्होंने अब तक 23 रन बनाए हैं, 2 छक्के भी लगाए काइल जेमिसन के ओवर में। ओवरऑल आप पाकिस्तान की बैटिंग को इस टूर पर कैसे देखते हैं? देखिए, उसके अंदर जिस तरह वीकनेसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हार जीत की बात नहीं है, किस तरह लेके मैच का उनका माइंडसेट क्या है, उनका इंटेंट क्या है, किस तरह अप्रोच है, कितना वीकनेस और स्ट्रेंथ है, वो एक रिफ्लेक्शन होती है बॉडी की। आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है जब आप क्रीज के ऊपर होते हैं, जब शॉट खेल रहे होते हैं, वो चीज कमांड जो होती है वो नजर आ रही होती है। इनके साथ, हमारे साथ ऐसा लगता है कि जैसे बैट की विड्थ कम हो गई है या पतला हो गया है या वजन उतना नहीं है, और दूसरों के पास शायद विड्थ ज्यादा वाला बैट है कि उनके एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट ज्यादातर आउट सबने होना होता है, लेकिन अगर 10 शॉट मार रहे हैं तो उसमें से 6 से 7 या 8 शॉट एक्सिक्यूट होके फुल लेंथ के ऊपर गिर रहे होते हैं, कुछ शॉट आउट हो जाते हैं। और हमारे साथ ये चीज नहीं देखने में आती। एवरी नाउ एंड देन कोई इनिंग किसी दिन एक प्लेयर की चल जाती है। आपकी जो तो याददाश्त है इकबाल भाई काफी अच्छी है, मशहूर भी है। आपको याद होगा कि मैं अपने बहुत सालों पहले, कोई 15, 20, 25 साल पता नहीं पहले, आपसे जब प्रोग्राम किया करता था दूसरे, उसमें यही कहता था कि हमारे जो यंगस्टर हैं उनको सिखाने के लिए बेस्ट ऑफ माइंड चाहिए। उसके बाद कुछ सालों के बाद इंडिया जैसी टीम ने ड्रेविड को उन्होंने अपनी अंडर 19 के साथ अटैच किया और फर्क आना शुरू हुआ। हमारी गलती ये है कि हर कोई आना मांगता है मेन टीम में, और वहां भी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ दोस्ती यारी के चक्कर में इतना ज्यादा फिर भी ठहर जाते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज ज्यादातर
पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हमारे कोचेस निकाले जाते हैं। ज्यादा लोकल जो सेटअप है उसके अंदर इतना अच्छा नजर नहीं आता उनका जो तरीका है। कोचेस जिन्होंने खुद कुछ नहीं खेला हुआ वो चले आ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगेगा रिपीट प्रोग्राम शोएब के साथ कर रहा होता हूं अक्सर। बात ही यही है कि जो गलतियां हैं वही एक्सपोज बार बार सालों साल वही होंगी। अगर वो गलतियां रेक्टिफाइड नहीं होंगी तो मैं वही बात करूंगा ना। ठीक है रिशाद साहब, कोचिंग के हवाले से हमने इतने तजर्बात किए, कोचेस बदलते जा रहे हैं और कप्तान ते जा रहे हैं, कोई आपको मुस्तकिल मिजाजी नजर आती, इनस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान? जी जनाब बिल्कुल। और इसमें मतलब ये है कि मुझे फुकदान मेन ये नजर आता है कि कोई थिंक टैंक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कभी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ा वक्त है या मुश्किलात हो रही हैं तो उसको एड्रेस कर लें, कोई सीनियर क्रिकेटर्स का, कोई इकोनॉमिक्स ऑफिशियल्स का कोई थिंक टैंक हो जो प्लेयर्स के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनको सॉर्ट आउट करे। इस तरह की कोई थिंकिंग नहीं है। किसी मैच में किसी को खिला दिया, किसी में किसी को खिला दिया। 26 सेलेक्टर्स चेंज हो चुके हैं, कितने कोचेस चेंज हो चुके हैं। अच्छा, जो जेसन गिलेस्पी जिन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिता दिया, उनको बेवजह फारिग कर दिया। तो ये चीजें जो हैं वो इलॉजिकल हैं, जिसका कोई समझ में नहीं आता सर और पैर क्या है। और उसका जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ता है कि पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उन टीमों को हरा के आया, वो पहले ग्रुप मैच स्टेज पे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती। लेकिन अब आप इसका हल क्या है? तो जी हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है मिर्जा ये कि एक तो ये कि हमारे यहाँ कोई एकेडमीज नहीं है, कोई ग्रास रूट से क्रिकेट पे काम नहीं होता। क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है, रीजनल क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। प्लेयर्स जो हैं वो वही 18-20 का एक पूल है जो घूम फिर के आते रहते हैं। बल्कि अब तो ये बाकी इस वक्त बहुत उसकी मजाक भी उड़ रहा था कि वहाब रियाज और शोएब मलिक को वापस आने की बातें हो रही। तो बच गए, वो आए नहीं, शोएब मलिक खेल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब अब कहाँ जाएंगे, क्या हम पीछे जाएंगे? तो आगे यंगस्टर्स को अंधाधुंध ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यंगस्टर्स इस काबिल हैं? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूजीलैंड जैसी टीम इतनी ट्राइंग कंडीशन में उन बैट्समैन को, यंगस्टर्स को लाके खड़ा कर दिया जो 3-3, 4-4 फर्स्ट क्लास मैच खेले में। तो मेरे ख्याल में बहुत ही है उनके साथ। सही। ये एक ब्लेंड होना चाहिए टीम का, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हों, कुछ यंगस्टर्स हों, ताकि वो उनको साथ लेके चलें, यंगस्टर्स को गाइड करें। ठीक है, ये पॉलिसी नजर नहीं आती। शोएब, आप कैसे देखते हैं कि न्यूजीलैंड में आप भी टूर कर चुके हैं न्यूजीलैंड का, इतनी टफ कंडीशन है बैट्समैन के लिए, उन कंडीशंस में नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो खिलाना, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड में हमेशा बैट्समैन जो है, खासतौर पर बैटिंग की बात करूं कि बैट्समैन जो है वो मुश्किलात से दो चार रहे। तो आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरीके से हमने हसन नवाज को डेब्यू करा दिया, उन्होंने चैंपियंस कप के कुछ मैचेस में 3 निस सेंचुरियां बनाई। हमने अब्दुल समद को, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जो पावर हिटर, जो स्ट्राइक फोर्स बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब्दुल रज़ाक जो थे वो छक्के लगाना सिखा रहे थे, उस टीम के 5-6 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है कि इस तरह की कंडीशंस में नौजवान खिलाड़ियों को डेब्यू कराना, उनको मौका देना, और फिर लाजिम बात है जब आप उनको मौका देंगे वो फेल होंगे तो आपको चाहिए ना कि उनको चांस दें, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, नहीं कि 2 मैचों के बाद बाहर कर दें। जी हाँ इकबाल भाई, इसी ग्राउंड पे मेरी टेस्ट सेंचुरी भी है, जावेद भाई के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई थी और बिल्कुल यादें भी हैं। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड का जो टूर होता है उसके अंदर हमेशा, या कोई भी जब चेंजेस अगर टीम एक ला रही होती है दुनिया की, अगर दूसरी टीमों को भी अगर आप फॉलो करें तो हमेशा इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस विद यूथ का मिक्सचर जो है वो हमेशा अच्छा होता है। अरे नए हो जाए और फिर उसमें से 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर, जिसके अंदर बैटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, हमेशा जो है आप उनको इंट्वाइन करते हैं, उनको लेके आते हैं 1-1, 2-2 प्लेयर को, ताकि वो स्टेबल हो और सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हुए वो गेम को समझे और लेके चलता है। जैसे कि सीनियर प्लेयर उसको गाइड भी कर रहा होता है, वो उसको ऑनर भी कर रहा होता है, जो जूनियर होता है उसको उसकी बातों के ऊपर वजन ले रहा होता है। तो लेकिन यहाँ ये अगर एक साथ पूरा ही जो ड्रेसिंग रूम का माहौल ऑलमोस्ट एज यंगस्टर आप इंफ्यूज कर देंगे तो उनको ये नहीं समझ आएगी कि वेयर डू दे स्टैंडिंग इन नो मैंस लैंड, या कोई न्यू टेरिटरी है, या हम कोई हमारा क्या फ्यूचर होगा, वो मारना है नहीं मारना है, इस तरह इन 2 माइंड्स रहेंगे। और हमेशा जो कॉम्बिनेशन जो है दूसरी मुल्कों में
एक एक दो दो प्लेयर को इंडक्ट किया जाता है, एक बैट्समैन को और एक बॉलर को, या इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे यहाँ तो बस आज आपने कुछ नया सोचा तो वो ट्राई हो जाएगा, कल मैंने कुछ सोचा तो वो ट्राई कर देंगे, इसलिए कि कोई माइंडसेट का इतना जो अथॉरिटी पावर जो होता है एक क्रिकेट को समझना इज नो जोक, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। आपको रातों रात क्रिकेट की समझ नहीं आती। सही, ठीक है, ठीक है। शाह साहब, जो बॉलिंग की हम बात करें, हमारी बॉलिंग, शाहीन आफरीदी जिस तरह से मैच में डनीडन के उनके एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए उसने, टिम साइफर्ट ने, और शाहीन शाह आफरीदी जब आए थे 2018 में तो बड़े ज़बरदस्त थे, और फिर जो 2021 के जो T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी भारत के खिलाफ, 2 विकेटें उन्होंने जो ली, उसके बाद से आप समझते हैं कि फिटनेस का प्रॉब्लम भी रहा है शाहीन आफरीदी के साथ और डिक्लाइन आया है उनकी फॉर्म में? यकीनन, जी हाँ, बिल्कुल। मिर्ज़ा, ये बात बड़ी हैरत की है कि पाकिस्तान की खैर तारीख में बैट्समैन तो स्ट्रगल करते थे, लेकिन हमेशा हमारी बॉलिंग जो है वो हमारा रेस्क्यू करती थी, हमें सुरखरू करती थी। लेकिन ये पहली बार है कि तकरीबन 1 साल से हमारी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल करती नजर आ रही है। शाहीन आफरीदी का भी परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं, और यानी ये नसीम शाह इन और आउट हो रहे हैं, कभी फिटनेस का प्रॉब्लम है, और वो कभी अच्छा रन थ्रू करने वाले बॉलर्स नहीं हैं जो 5 विकेट 4 विकेट लें, जो वाकई दूसरी टीम को डैमेज कर सकें। उस तरह की थ्रेट अब हमारे बॉलर्स में नहीं है। चुनांचे आप देखिए कि इस वक्त जो दुनिया की रैंकिंग है उसमें भी हमारे कोई बॉलर टॉप के नहीं है। जो T20 की वर्ल्ड रैंकिंग है, टॉप 20 बॉलर्स में हमारा एक भी बॉलर शामिल नहीं, और टॉप 10 बैट्समैनों में 8वें नंबर पे बाबर आजम, 9वें पे मोहम्मद रिजवान, उसमें भी कोई इतनी खास कारकर्दगी नहीं। तो ये एक तनज़्ज़ुली है और मुसलसल वो तनज़्ज़ुली जारी है। दूसरा ये कि एक चीज मैं ये देखता हूँ कि चेक्स एंड बैलेंसेस कोई नहीं है। यानी अगर कोई आदमी है, इस तरह के कप्तान है, हमारे चीफ ऑफ सेलेक्टर हैं, इवन हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। जब पानी सर से गुजर जाता है तो उनको ख्याल आता है कि भाई इनको तब्दील करो या इनका कोई मुआवजा करो, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। कोई एक सिस्टम अगर हो तो उनके तहत वो भी आंसरेबल हो कि अगर कोई गलती हो, एक टूर के बाद असेसमेंट हो चीजों का। ये भी आपकी नॉलेज में भी आया होगा। सर्जरी तो हो रही थी ना 9 जून के बाद। सर्जरी तो कहाँ हुई, वो तो एक मजाक इंडिया के खिलाफ जो आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। दूसरे सर डिसिप्लिन पे आप देखिए मुसलसल बातें उठ रही हैं। अभी पीसीबी को एक रिपोर्ट जो दी है, 2 लोगों ने जो इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने शाहीन आफरीदी का ये नाम दिया है कि वो एक डिफाइंट मूड में है। वो कप्तान की बात भी नहीं सुनते, वो कोच की बात भी नहीं सुनते। इसका मतलब ये उनको पहले गलत कप्तान बनाया था ना, फिर गलत हटाया, बिल्कुल सही बनाया गलत, फिर हटाया गलत। तो आप खुद कप्तानी की दौड़ में सबको लगा दें। इस पर हम मजीद बात करेंगे और रिशाद साहब से इस हवाले से भी बात करेंगे कि इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर है मोइन अली, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं अच्छा अटैक है, बस एवरेज अटैक है, ये नहीं कि, और जिस तरह रिशाद साहब कह रहे हैं कि रन थ्रू नहीं करने वाला अटैक। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त मैच जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। ईडन पार्क ऑकलैंड में 205 रन का टारगेट मिला है पाकिस्तान को फतह के लिए, और आगाज बड़ा अच्छा रहा। मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 20 गेंदों पर 41 रन स्कोर किए, और हसन नवाज जो नौजवान ओपनर हैं, जो इब्तिदाई दोनों T20 में 0 पर आउट हुए थे, आज वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 88 रन है और 7वें ओवर का खेल जारी है। 1 विकेट पाकिस्तान की गिरी है। सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं और 41 रन पर नॉट आउट हैं। हसन नवाज जिन्होंने 18 गेंदों पर ये 41 रन बनाए। ग्राउंड चूंकि छोटा है और पाकिस्तान के लिए चांस है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी बैटिंग में शादाब खान बाकी हैं और इसके अलावा और बैट्समैन भी, खुशदिल शाह, वो भी जारहाना अंदाज से खेलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। शोएब मोहम्मद हमारे साथ स्काइप पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शोएब, कैसे देखते हैं, चांस पाकिस्तान का बन रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान टारगेट को चेस कर रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है और फेवरेबल कंडीशंस भी। दो चीजें एडवांटेज है। एक तो पिच जो है उसके अंदर मूवमेंट ऐसी नहीं है जो पिछले 2 मैचेस में नजर आई थी। शुरू से नया बॉल हिल रहा था, ज्यादा बाउंस था। तो दिस इज मोर लाइक पाकिस्तानी विकेट। इसके ऊपर ग्रास नहीं है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस भी नहीं है। और दूसरा ये है कि एक तरफ की बाउंड्री जो है बॉलर्स एंड दोनों एंड के जो है वो बहुत छोटी है। तो आपको टेक्निकली माइंड के साथ उसको टेक्टफुली खेलते हुए ये मैच को लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है।
और लेकिन अब ये कि सलमान आगा भी आए, इनको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। थोड़ा इसी पार्टनरशिप को 40-50 रन अगर आगे ले जाते हैं तो फिर बाद वालों के लिए ये आसान हो जाएगा और ये मैच जीत सकता है बिल्कुल पाकिस्तान। ठीक। हाँ, आपने कहा ना बाउंड्री जो एक साइड की जो है वो 59 मीटर की है। रिशाद साहब 59 मीटर तो बहुत छोटी बाउंड्री है, बिल्कुल सही है। उमूमन 75-70 की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही आप समझते हैं फिर इसका एडवांटेज बैट्समैनों को, दोनों टीमों के बैट्समैनों को हासिल है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन ये कि पिछले सालों में 2 दहाइयों में न्यूजीलैंड पे ये क्रिटिसिज्म होता रहा है कि न्यूजीलैंड के ग्राउंड जो हैं वो छोटे हैं और अक्सर आपको पता है कि ये इन्होंने एक अपनी तर्ज की क्रिकेट भी शुरू की हुई थी न्यूजीलैंड में, जो मेरे ख्याल 8 ओवर की एक कंपटीशन भी इनका होता है। तो वो ये ज़्यादातर छक्के चौके मारने में इनका क्राउड भी वो खुश होता है, तो बाउंड्रीज छोटी की हैं। लेकिन इसमें आईसीसी को डनीडन में नहीं देखा आपने, डनीडन का ग्राउंड भी बहुत छोटा था, जहाँ 16 छक्के लगाए थे पिछले साल जो बैटिंग करते हुए फिन एलन ने। तो वो ग्राउंड्स यहाँ पर छोटे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान T20 क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। और ये 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी यही ग्राउंड था जो पाकिस्तान जीता था। मियांदाद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की 1992 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और परफॉर्मेंस पाकिस्तान का आज बेहतर है, कुछ अच्छा चेज कर रहे हैं, लेकिन खुदा करे कि वो सस्टेन करते रहे। एक जो कोलैप्स हो जाता है उसकी वजह से अपना मोमेंटम लूज कर जाते हैं। शोएब, अभी ये 8वां ओवर चल रहा है और पाकिस्तान के स्कोर 94 रन है, 1 विकेट पाकिस्तान की गिरी है, 205 रन का टारगेट है। आप क्या समझते हैं, अब तो पावर प्ले भी खत्म हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि सिंगल डबल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करें या छक्के मारने की ट्राई करते रहे? हालांकि हारिस इतना अच्छा खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने गेंद को पुल करने की कोशिश की और विकेट कीपर के हाथों जब गेंद ऊंची गई हवा में तो कैच आउट हो गए। क्या स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? देखिए इकबाल भाई, बस मेन चीज है विकेट ना लूज करे, इसलिए कि रन तो आ रहे हैं और ये छोटा ग्राउंड होने की वजह से एक ना एक लूज बॉल जो है उसके ऊपर पूरी हिट मार के चौका या छक्का, लेकिन किस पार्ट ऑफ द ग्राउंड पे आप वो शॉट मार रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बाउंड्री के ऊपर वहां मार के आउट हो जाते हैं तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। वरना कंसोलिडेट करें और लेके चले मैच को तो आई एम श्योर ये इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। वरना यहाँ से 1 से 2 विकेट गिरती हैं तो फिर वापस वो जो प्रेशर सिचुएशन है पाकिस्तान के कैंप में अक्सर जो देखने में आती है कि 1 विकेट गिरी है उसके बाद फॉलो अप होना शुरू हो जाता है, वो किया तो फिर मुश्किल होगी। वरना ये मैच बहुत तरीके से आराम से जीत भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है रिशाद साहब, जिस तरह सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि विकेट नहीं लूज की, आपको जाके जो पहला वनडे हमने खेला उसमें हमने क्राइस्टचर्च का, उसमें हमने पहला T20 उसमें हमने विकेटें लूज कर दी, इब्तिदा में 14 रन पे 4 आउट थे और पिच भी डिफरेंट थी। यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी बेहतर है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 मैचेस। तो आप समझते हैं कि अभी हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि वी कैन विन दिस मैच? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। और जैसे शोएब ने कहा कि ये पिच भी इतनी डेंजरस नहीं लग रही है जिसपे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस हो या बहुत ज़्यादा पेस हो, तो ये विकेट भी ज़रा स्लो है। और मुझे लगता है कि कुछ ड्यू फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि बॉलर्स काफ़ी हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड के। बॉलिंग तो वो अपने हिसाब से अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी बेहतर खेला है। हसन नवाज तकरीबन 50 के करीब हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता हारते हैं तो सीरीज ही हार जाएंगे। तो ये बड़ा की मैच है इस लिहाज से। लेकिन अगर आप देखें कि अभी भी 8 ओवर्स में 99 रन पाकिस्तान ने बनाए, 1 विकेट गिरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 12 ओवर्स में 105 रन और पाकिस्तान को बनाने। न्यूजीलैंड ने 204 रन बनाए थे ना, 105 रन बनाने। तो आप देखते हैं कि इस सिचुएशन में सलमान अली आगा एक ऐसे बैट्समैन नजर आए जो जरा सेंसिबल है, थोड़ा तजुर्बा, हालांकि उन्हें T20 का नहीं है इतना तजुर्बा, उन्हें वनडे का थोड़ा बहुत है और टेस्ट का ज्यादा है, तो उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। यकीनन बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले बैट्समैन पे भी इस तरह के वाकिब जावेद साहब ने बात भी की थी कि हम इरफान नियाजी को ऊपर भेज रहे हैं ताकि वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें। तो मैं समझता हूं कि इसमें इरफान नियाजी का और समद का भी एक रोल होगा अगर उनको सही वक्त पे भेजें, और खुशदिल शाह का भी। तो बैटिंग तो है पाकिस्तान के पास, बस ये कि वो मोमेंटम चलता रहे। और सलमान आगा के जैसे आपने कहा कि यहाँ से वो एंकर रोल प्ले करते रहे। जी हाँ, फिर शादाब भी है, उनके पास भी तजुर्बा है, पिछली इनिंग में भी उन्होंने 100 से ज्यादा T20 खेले, 26 रन बनाए थे। 26 रन बनाए थे। शोएब, आप कैसे समझते हैं कि इस वक्त सलमान अली आगा पे जिम्मेदारी है ना कि एक ऐसा बैट्समैन तो हो ना जो एक एंड से स्ट्राइक रोटेट करता रहे, ये जरूरी नहीं कि छक्के चौके लगाता रहे। और जिस तरह आपने कहा कि ग्राउंड छोटा है तो एक आध लूज अगर बॉल मिलती है तो उसमें चौका और छक्का भी लग सकता है।
बिल्कुल, जैसे मैं शुरू से ये बात पे एम्फेसिस दे रहा हूं इकबाल भाई कि इस ग्राउंड के ऊपर टेक्टफुली दिमाग से खेलना जरूरी है, इसलिए कि जो बॉलर्स एंड के जो पीछे के जो बाउंड्रीज है वो काफी कम है और मिड विकेट टू मिड विकेट बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो तरीके से खेलना, विकेट जबरदस्त, जैसे हारिस जिस तरह खेल के गए, पेस ऑफ द बॉल को ज्यादा उन्होंने यूज किया और जो आगे मिली उसको फिर पूरा उठा के मारा था, वरना स्लाइस कर रहे थे और जिस ओवर में आउट हुए उसमें बहुत खूबसूरत एक शॉट उन्होंने सिर्फ प्लेसमेंट की, स्लाइस किया, पेस ऑफ द बॉल को यूज किया। तो दिमाग से खेलना इस तरह के ग्राउंड के ऊपर बहुत जरूरी होता है, बनिस्बत पावर और अपने मसल्स शो करना वो इतना जरूरी नहीं, तरीके से सिर्फ हल्का सा प्लेसमेंट और पेस ऑफ द बॉल, ये ज्यादा नेसेसिटी है इस वक्त, रिक्वायरमेंट जो है पाकिस्तान टीम को। और उस तरह के प्लेयर अभी खासतौर पे जिस तरह सलमान है वो ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, हारिस जिस तरह आउट हुए वो भी इसी तरह ही खेल रहे थे, जो कि जब भी आप देखें कि इतना अच्छा टोटल फाउंडेशन उन्होंने ले किया, वरना सिर्फ ऊपर पिछले मैचों की तरह मार रहे होते हवा में तो शायद एक दो अभी तक आउट भी हो चुके होते। जी ठीक है, हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में नजर आता है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और पाकिस्तान की पोजीशन खासी मुस्तहकम है। 122 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की सिर्फ एक विकेट गिरी है। नौजवान हसन नवाज जो इब्तदाई 2 मैचेस में 0 पर आउट हुए थे, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, 60 से ज़ायद रन स्कोर कर चुके हैं और उनके साथ हैं कप्तान सलमान अली आगा। रिशाद साहब, जो सूरत हाल है 124 पर 1 और 10 ओवर्स अब हो चुके हैं और अब सिर्फ 10 ओवर्स का खेल बाकी है और 205 रन बनाने हैं पाकिस्तान को फतह के लिए। कैसे देखते हैं 85 रन 10 ओवर्स में, तकरीबन 91 जितने भी रन हैं जो भी, कैसे देखते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है और मुझे ये बहुत खुशी है कि ये हसन नवाज जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये बात कही गई थी कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन जाहिर है न्यूजीलैंड की फास्ट विकेट पे जब एक लड़के को आप ओपनर भेज देंगे, खासतौर पे फास्ट विकेट्स पे जेमिसन और बॉलर्स के आगे, तो ये ज़रा ज्यादती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 2 मैच के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रेस्टोर हुआ है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम बना हुआ है तो पाकिस्तान जो है यकीनन जीतना चाहिए। पाकिस्तान को स्कोरिंग रेट कोई इम्पॉसिबल नहीं है। शुएब 69 रन पे नॉट आउट है हसन नवाज। आपको याद होगा 1990 में सईद अनवर ने जब अपना डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, तो दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे। फिर उसके बाद जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि अब तो मेरा कैरियर खत्म हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये यंगस्टर है, अभी हम इसको आगे तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान के कलाबे तो नहीं मिलाते, बट द वे ही इज प्लेइंग, आप समझते हैं इसमें पोटेंशियल है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल अपने कलर्स शो किए हैं कि ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बैट्समैन। लेकिन मेन चीज अच्छे बैट्समैन की 2-3 चीजें जो जरूरी होती है, नीड ऑफ द आवर पे स्कोर करना, टेक्निकली करेक्ट होना और अपना जो बेस है उसका बेसिकली वो बहुत स्ट्रांग होना। ये उस तरह के प्लेयरों में से हैं, उन्होंने अपना पोटेंशियल तो दिखाया है, लेकिन आज भी अगर वो विकेट होती जो पिछले 2 मैचों की हुई तो आज भी शायद स्ट्रगल कर रहे होते। लेकिन ये जैसे कि उनका अप्रोच टुवर्ड्स द गेम ऐसा है, लेकिन जब थोड़ा सा खेलेंगे और थोड़ा स्कोर कर लेंगे पाकिस्तान के लिए तो फिर ये होगा कि आगे वो अपने आप को बेटर कर सकते हैं, टाइटन अप स्क्रूज कर सकते हैं, लूज शॉट्स कम कर सकते हैं और बड़ी क्रिकेट के अंदर भी अपना अराइवल शो कर सकते हैं। ठीक है शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ वीडियो लिंक मौजूद थे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ, रिशाद महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अभी तक एक ही विकेट गिरी है और अब पाकिस्तान का जो हदफ है उसके ताक़ुब में कम से कम रन अब होते जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद अब एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी भी पाकिस्तान को 75 रन की ज़रूरत है और पाकिस्तान की 9 विकेटें बाकी हैं और 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 131 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान के स्कोर और पाकिस्तान को अब 75 रन मजीद दरकार है। 9 ओवर्स में 75 रन। रिशाद साहब क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रीच में है और दूसरे बड़ा एक बूस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। एक चौका और मारा है तो वो उसमें मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी इससे पाकिस्तान को हौसला मिलेगा और अगली 2 मैचेस में पाकिस्तान का ये तवक्को है कि बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। और ये बड़ा की मैच इसलिए है कि इसमें सीरीज डिसाइडर था ये कि अगर न्यूजीलैंड खुदा खास्ता जीत जाते तो वो फिर सीरीज जीत जाते। तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज उनके वो बॉलर भी इफेक्टिव नहीं रहे, काइल जेमिसन और जैकब डफी, जिन्होंने 22 रन देकर जो है 7 विकेटें ली थी पहले T20 में क्राइस्टचर्च में। उनका आज वो थ्रेटनिंग वो नहीं था मूड, वो विकेट भी वैसी नहीं थी। विकेट वैसी नहीं थी, डेफिनेटली स्लो विकेट थी और हमारे बैट्समैन ने भी कुछ बेहतर शॉट्स वगैरह खेले। लेकिन मैं फिर एक बार वही कहूंगा कि पाकिस्तान में ये देखिए 50, 60, 70 साल से डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में अगर आप फास्ट और बाउंसी विकेट बनाना शुरू कर दें तो एक आध साल तो पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, फिर दूसरे साल से दुनिया भर में जीतना शुरू कर देंगे। बड़ा फर्क पड़ेगा। हम तो स्पिन ट्रैक बनाते हैं, देखा आपने इंग्लैंड और नहीं खेला जाता, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार गए, उससे खिलाफ हार गए। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था कि उस पर भी नहीं खेला जाता हमसे। ये सितमदरी भी है कि भाई इस तरह से। और दूसरे कि हमारी स्ट्रेंथ होम ग्राउंड्स पे तो स्पिन है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन में इतनी बड़ी गलती की कि सिर्फ एक स्पिनर से हम गए। हमारे पास 4 स्पिनर थे आज के मैच में। आज के मैच में 4 स्पिनर थे, अबरार अहमद, शादाब खान और उसके अलावा 2 और सलमान अली आगा, खुशदिल शाह। जाने अब वो ऐसे मैच में बैलेंस का आउट हो जाता है जबकि ये बेहतर पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन खेल सकता है। चलें देखते हैं क्या होता है। इस वक्त 135 रन है पाकिस्तान के स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और ये 12वें ओवर का खेल जारी है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।